गणेश सिंह जी, अब संसद में तो सारे ही पार्टियों के लोग बैठते हैं तो सबके ऊपर लागू होता है। गणेश सिंह जी, लेकिन एक सवाल सुन लीजिए, वडोदरा में तो अब भारत जोड़ो यात्रा गई भी नहीं, गुजरात से तो गुजरती हुई नहीं निकली ना। अब वहां से अगर इतना खतरनाक पहला वेरिएंट मिलता है तो फिर इसके लिए दोष किसको देंगे आप? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगर सतर्कता की बात की है तो कोई गलत तो नहीं किया। अभी जैसा आपने खुद कहा बड़ोदरा में मिला और इसी तरह से पूरे देश में मिलना शुरू हो जाएगा तो स्वास्थ्य मंत्रालय हाथ में हाथ रख के बैठा रहेगा क्या? अगर उसने एडवाइजरी जारी किया तो भाई उसको स्वीकार करो, सतर्कता रखो ताकि ये बड़ी भयंकर महामारी ना आने पाए। अगर इस बात को लेकर करना है तो कांग्रेस के लोगों को बुरा लग रहा है, उनको यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को कोई परेशानी नहीं, वो अपना यात्रा करें। लेकिन जहां तक वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, गलत आरोप है, एकदम गलत आरोप है। कितनी भयावह की स्थिति थी उसको क्या भूल गए लोग? इनको पता नहीं, इनको यात्रा दिख रही है, लोगों का जीवन नहीं दिख रहा। यात्रा करेंगे लेकिन सुरक्षित होकर करें। कल को यही लोग आरोप लगाएंगे कि केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा था। बीजेपी की एडवाइजरी जो है उसमें नहीं, ये एडवाइजरी, ये देखिए किसी ने भाई कोई न कोई घटना से शुरुआत हो रही है। बड़ोदरा की घटना आई, अभी आपको जानकारी दी गई है। अब इसी तरह से कल को और कोई स्थिति आ जाएगी तो तुरंत इस चैनल से उठिए और जाके वडोदरा बंद कराइए। तुरंत इस चैनल से उठिए और जाके वडोदरा और गुजरात बंद कराइए, नहीं तो और जहां तक राजस्थान में उनकी यात्रा का प्रश्न है, वहां के सांसदों ने पत्र लिखा है मंत्री को, तब मंत्री जी ने एक पत्र लिखा है उनको यात्रा से में सुरक्षा रखने के लिए। कोई आपकी यात्रा से कोई लेना देना नहीं, आप चलाओ यात्रा, चाहे बंद करो, उससे कोई लेना देना नहीं। जहां पर केस मिला है वहां पर एडवाइजरी नहीं होगी, जहां पर केस मिला वहां पर आदेश नहीं जाएगा, वहां पर प्रोटोकॉल नहीं होगा। उच्च स्तरीय बैठकें चल रही है लगातार, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार इस बात की चिंता कर रही है, लगातार बैठकें चल रही है। आगे आने वाले समय में क्या कदम उठाना है उन सारे विषयों पर विचार विमर्श चल रहा है। राज्य की सरकारों से भी बातचीत चल रही है और लगातार, चूंकि सतर्कता रखना बहुत जरूरी है। पिछली बार जो घटना हुई है उस घटना को देखते हुए सरकार हमारी पूरी तरह से सतर्क है। करके अपनी बात ठीक है, एक बार गणेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए सापरा साहब। लेकिन ये बात तो सच है ना, सरकार ने अपनी बैठक में एडवाइजरी में जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही थी, उसके बाद ही तो मामला सामने आया और पकड़ा गया है कि हमारे वहां इस तरह के खतरनाक वेरिएंट आ गए हैं। तो सरकार अगर कुछ कोशिशें कर रही है, मुझे आज भी याद है कि जब कोरोना चीन में फैल रहा था तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी की ओर से लगातार ट्वीट करके बार बार कोरोना की बात कही जा रही थी, ये बात सच है। तो आज अगर एहतियाती तौर पर कदम बढ़ाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, तो फिर उसको अलग चश्मे से देखे जाने की जरूरत क्यों है? एक बार गणेश जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद सापरा साहब आप बोलिएगा, फिर मैं आनंद दुबे जी आपके पास आऊंगी। गणेश सिंह जी, लेकिन नहीं, मेरा सवाल सुनिए। हाँ सर, सवाल ये भी है, देखिए आपकी 60,000 किलो आपकी लंबी चौड़ी यात्रा राजस्थान में भी चल रही है। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में यात्रा, 60,000 किलोमीटर की बीजेपी की राजस्थान में यात्रा, इधर कर्नाटक में 52 विधानसभा सीटों पर यात्रा, इधर पुनिया साहब की यात्रा की तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं। अरे अपने नेताओं को भी आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि कोरोना नहीं फैले, फॉलो करो प्रोटोकॉल का? देखिए, केवल कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ये लागू होगा। जिस तरह से अभी आपने बताया, नहीं वही मैं कह रहा हूं, जिस तरह से कोविड का बढ़ता हुआ प्रभाव आपने खुद बताया है, तो निश्चित तौर पर यह एडवाइजरी सबको जाएगी, कोई अकेले एक यात्रा में थोड़ी जाएगी। वो तो पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए है, सभी दलों के लिए है, सभी तरह के लोगों के लिए है। क्योंकि इतनी भयावह ये महामारी है, इससे बचाने के लिए अगर केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय चुपचाप हाथ में हाथ रखा बैठा रहेगा, कल यही लोग आरोप लगाएंगे। अगर उन्होंने इस तरह की एडवाइजरी जारी की है, उच्च स्तर पर बैठकें चल रही है, भारत सरकार बहुत चिंतित है, राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है, आने वाले समय में क्या क्या कदम उठाया जाना चाहिए उस पर तो बराबर पूरे देश के लोगों को साथ और सहयोग देने की जरूरत है। इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? कोरोना जैसे मामले में तो वैसे भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, न इस पक्ष से न उस पक्ष से। सापरा साहब जल्दी से, आनंद दुबे जी आ रही हूँ आपके पास। उस पक्ष बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में होती है और उसके दौरान एक एडवाइजरी मात्र कांग्रेस पार्टी के लिए निकलती है, बीजेपी के सतीश पुनिया के लिए नहीं, कर्नाटका के बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं, या फिर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री या बीजेपी के वहां के नेताओं के लिए नहीं निकलती है। तो ये इसी से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मात्र, क्या ये मीटिंग जो कर रहे थे, ये इसमें मेन चर्चा क्या भारत जोड़ो यात्रा ही थी क्या? इस तरह से ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को किसी तरह से रोका जाए। भारत जोड़ो यात्रा ने इनकी नींव को हिला दिया है, ये कपकपा रहे हैं
ये कब कपा रहे कि नफरत की दुकान बंद हो जाएगी। हाँ, मोहब्बत की दुकान जो लेकर के राहुल गांधी चले हैं, 3,500 किलोमीटर चल रहे हैं। आप 3.5 किलोमीटर चल करके दिखाइए। 3,500 किलोमीटर और 150 दिन चलने वाले व्यक्ति को जो रास्ते चलते गरीब महिलाओं को, गरीब आदिवासियों को और गरीब किसानों को गले लगा रहे हैं, उनसे आपको पीड़ा हो रही है। जो धरातल के लोगों को गले लगाते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं, उनसे आपको पीड़ा हो रही है। 3,500 किलोमीटर वो व्यक्ति चल रहा है और आपको पीड़ा हो रही है। हाँ, वो सड़कें, हिंदुस्तान की सड़कें नाप रहे हैं, धूल खा रहे हैं। किस लिए खा रहे हैं? भारत जोड़ने के लिए खा रहे हैं। वो आपकी विभाजनकारी नीति जो है उसके खिलाफ वो निकले हैं। आप डगमगा रहे हैं, इसलिए इस तरह का वक्तव्य आ रहा है आपके पास से। भारत कहीं टूटा नहीं है, भारत पूरी तरह से अखंड भारत है और पूरी तरह से भारत जुड़ा हुआ, कोई जोड़ने की जरूरत नहीं। भारत तो जुड़ा हुआ। क्यों रहे हैं? राहुल गांधी जी कह क्या रहे हैं?